भारतीय रेलवे के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश करेगा एनआईए। रेलवे ने एनआईए को सौंपी मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे की जांच। तमिलनाडु ट्रेन हादसे के पीछे किसकी साजिश, होगा बड़ा खुलासा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस हादसे को लेकर अब भारतीय रेलवे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रेलवे ने साजिश की आशंका जाहिर की है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से देर रात मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई, उसके बाद अब भारतीय रेलवे को यह शक है कि दरअसल इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। रेलवे को आशंका है कि हादसा जानबूझकर कराया गया है, यानी यह हादसा है या कोई बड़ी साजिश है, इसका खुलासा करने के लिए अब रेलवे ने इस हादसे की जांच जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी है। अब एनआईए तमाम एंगल से इस हादसे की जांच करेगी। साथ ही रेलवे ने सीआरएस जांच का भी आदेश जो है इस हादसे को लेकर दिया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे के खिलाफ बड़ी साजिशें निकलकर सामने आ रही हैं। कभी रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलता है, कभी रेलवे ट्रैक पर लोहे की रोड फेंकी जाती है ट्रेन हादसों को दावत देने के लिए। इस तरीके से भारतीय रेलवे के खिलाफ इन बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई जगहों पर ऐसे हादसे होते होते बचे हैं। जिस तरीके से पायलट की सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, कई जगहों पर बड़े हादसे हो सकते थे, लेकिन अब यह हादसा अपने आप में हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है कि किस तरीके से भारतीय रेलवे कहीं न कहीं साजिश का शिकार हो रही है। और यही वजह है कि अब इस हादसे को लेकर भारतीय रेलवे ने साजिश की आशंका जाहिर करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को इसकी जांच सौंप दी है। सेफ्टी आज एक बड़ा सवाल इसलिए है कि लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन किसी एक कार्यकाल को हम नहीं कहेंगे। ये बदस्तूर, चाहे वो राहुल जी जो भी ट्वीट कर रहे हो, कांग्रेस के 2004 से 2014 का कार्यकाल हो या अभी के कार्यकाल में भी घटनाएं घटी हैं। इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर जरूर तय किया जाना चाहिए, इसलिए कि आज कई बड़े बदलाव हुए हैं। आज ट्रैक्स का आधुनिकीकरण हुआ है, कई तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन्स, वंदे भारत से लेकर कई ऐसी ट्रेन्स आई हैं जिनका हम कह सकते हैं लोगों के लिए ये शानदार तोहफा है, लेकिन रेल यातायात को लेकर के कुछ बड़े नीतिगत निर्णय भी बेहद आवश्यक हैं। बुलेट ट्रेन को भी आना है, इसीलिए ये फौरी जिम्मेदारी है। इस दिशा में जरूर केंद्र सरकार को बड़े फैसले लेने चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा है कि जिस तरीके से जो घटना घटी है बालासुर दुर्घटना की तरह है और कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है, ये सरकार को जागने से पहले और कितने परिवार बर्बाद हुए। देखिए, हर सवाल पर सियासत उचित नहीं है। कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में भी कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और हमारा ये मानना है कि सेफ्टी को लेकर के कुछ बड़े फैसले आज ये समय की मांग है। रेल आधुनिकीकरण को लेकर जिस तरह से एक बड़े रोड मैप पर काम हो रहा है, निसंदेह उसमें सेफ्टी का जो हिस्सा है वो बेहद अहम है और उस पर बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। देखिए, दुर्घटनाएं पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही हैं और हमारा ये मानना है कि अगर तमिलनाडु सरकार ने वहां राहत को लेकर के कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये मसला एनडीए बनाम यूपीए का नहीं है, ये पूरी तरह से रेल जो भारत का लाइफलाइन है, इसे प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए और जो आवश्यक बदलाव हैं वो किए जाने चाहिए।
अब एनआईए तमाम एंगल से इस हादसे की जांच करेगी। क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश थी इस हादसे को दावत देने की, और या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये तमाम एंगल है जिसे खंगालने की कोशिश अब साथ ही एनआईए के साथ सीआरएस भी करेगी। लेकिन बात अगर इस हादसे की जाए तो बता दें कि देर रात तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में ये ट्रेन हादसा हुआ। कवराईपेट्टी रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है, जहां मैसूर से दरभंगा जाने वाली बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे के कारण ट्रेन के 12 डब्बे पटरी से उतर गए, कई डिब्बों में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। 19 लोगों के घायल होने की जानकारी लगातार इस मामले को लेकर सामने आ रही है। लेकिन अब बड़ी खबर यही है कि रेलवे की तरफ से इस हादसे की जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई है। रेलवे ने सीआरएस जांच का भी आदेश दे दिया है। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मेन लाइन से लूप लाइन पर ट्रेन आखिर गई तो गई कैसे? क्या जानबूझकर ये हादसा कराया गया है या किसी साजिश के तहत यह हादसा हुआ है? कई सवाल हैं इस पूरे हादसे को लेकर जो उठ रहे हैं, और यही वजह है कि अब तमिलनाडु रेल हादसे पर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, और हादसा है या फिर साजिश ये जांच में निकलकर सामने आएगा। लेकिन वहीं पर जो साउथ सर्कल रेलवे के कमिश्नर हैं, सेफ्टी कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। अनंत माधुकर, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे हादसे को लेकर, जरा सुनिए। I have come here to investigate. The reason I have to first check the site, take the statements of various people, and then come to conclusion. At present, I am only seeing the site. So, you are asking these questions too early. Let me first investigate, then only some conclusion can be drawn. Is there a possibility of a sabotage? I cannot tell you anything at this stage. As I told you, I am yet to see the entire site completely. After I see the site, then I have to see what are all the evidences available. Then only I can come to a conclusion. Okay. So for this, let me. It will be published in the newspaper. Then the inquiry will start next week. I have told you again and again. Let me first examine the site, then only I can conclude. Not at this stage. Train was going towards Gudur and further to Andhra Pradesh and via Odisha. It would have gone to Darbhanga. So it started from Mysore. So while going towards Gudur, it has to pass this station. So at this station, goods train was stabled at the loop line, and this was given precedence. So this was supposed to pass via the main line, run through without stopping. There is no stoppage here. And signals were also given for the main line. But it was unusual that despite having the signals for the main line, the train entered the loop line where the goods train was standing. So it hit the goods train from behind, and because of which this engine has derailed. But fortunately, both our loco pilot and assistant loco pilot are hale and hearty. I mean, now we are, after taking their statement, we will relieve them. And the immediate coach behind the engine, which was power car cum parcel, so that caught fire, perhaps because power car is a diesel engine. So, but that no damage was caused to any human because of that, and the fire was doused by immediately ambulances reached, and rescue teams from railway, from fire department, and from railway police and state police, they reached well in time, including ambulances and railway doctors, senior officers. तो जैसा कि मैं जानकारी दे रही हूं कि भारतीय रेलवे ने इस हादसे को लेकर साजिश का शक जाहिर किया है, और यही वजह है कि सभी एंगल से अब इस हादसे की जांच की जाएगी। रेलवे कर्मचारी की गलती के कारण हादसा हुआ है या किसी ने जानबूझकर यह हादसा करवाया है, इन तमाम एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। रेलवे की तरफ से CSR जांच के अलावा NIA भी इस घटना की जांच करेगा। फेस्टिव सीजन क्योंकि है और उसके कारण ट्रेन में बहुत बड़ी
संख्या में यात्री थे, लेकिन गनीमत यही हुई कि किसी के जान माल का कोई नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ। जिस तरीके से जो है मौके पर मोर्चा संभाला गया, तमाम जो रेलवे के पुलिसकर्मी थे उनके चरखे, और 19 यात्री लगभग घायल हुए हैं। सभी को तुरंत चेन्नई के सरकारी स्टेनली मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टेलिन भी घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लेकिन वहीं पर जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने इस हादसे के तुरंत बाद दरअसल रेलवे वॉर रूम से इस पूरी दुर्घटना का जायजा लिया और दिल्ली स्थित रेलवे वॉर रूम में उन्होंने ये पूरी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं देखी। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर सभी यात्रियों को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया जाए, यह उनकी तरफ से निर्देश दिए गए। लेकिन लगातार इस हादसे में साजिश की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे ट्रेन हादसे हुए हैं या हादसे होते हुए बचे हैं, जहां पर बता दें कि कहीं गैस सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर मिला है, कहीं पर माचिस बारूद मिला है, कहीं पर पेट्रोल की बोतल मिलने की खबर सामने आई है। और इस तरीके से चाहे वो कानपुर का ट्रेन हादसा हो, फिर चाहे वो पंजाब के लुधियाना की बात हो, यानी अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन भारतीय रेलवे के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश की कहीं ना कहीं ये आहत है, या कुछ और जो है रेलवे के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या कोई राजनीतिक साजिश है? तमाम एंगल से कहीं ना कहीं अब एनआईए इस पूरे हादसे की जांच करेगा और देखना होगा कि आखिर क्या कुछ एनआईए की जांच में निकलकर इस पूरे हादसे को लेकर सामने आता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।